अच्छा, जिस तरह से भी हमने पिछली इक्वेशन बैलेंस की थी, इसको भी दोनों मेथड से बैलेंस करेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड एसिडिक मीडियम वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो एसिडिक मीडियम में हम किस तरह से करेंगे? बिल्कुल वैसी मेथड है कि नंबर वन, आप इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए रिडक्शन इक्वेशन में और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में। तो ये हो गया आपके पास रिडक्शन इक्वेशन, बिकॉज मैग्नीज फ्रॉम +7 +7 is reduced to Mn2 plus, and SO3 sulfur is oxidized into SO4 where sulfur is +6। आप अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या, दूसरा स्टेप क्या है कि हम अदर आइटम्स को बैलेंस करते हैं। तो अदर आइटम्स इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो फिर हम बैलेंस करेंगे इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड पर वाटर ऐड कर देंगे। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर ऐड कर दिए हमने। अच्छा, इसको लिख लें तो बेहतर होता है कि जनाब ये रिडक्शन इक्वेशन है और ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 4 वाटर ऐड की हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8, तो 8 हाइड्रोजन आइंस भी ऐड करेंगे हम। अच्छा, आ जाइए दूसरी तरफ। इन ऑक्सीडेशन इक्वेशन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो फिर एज अ रिजल्ट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइंस भी आपको ऐड करना पड़ेंगे। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो हमारे पास थर्ड स्टेप में देखना है कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन या लूज किए हैं। तो मैग्नीज हैज गेन्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +4 to +6, so 2 electrons. So for balancing of electron, balancing of the charge, what we will do, multiply equation, this one, reduction equation, by 2, while equation 2 यानी oxidation equation by 5। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या रहती है। फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO4 प्लस 16 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 Mn2 plus and plus 8 water molecules. In the second equation, we multiply it with 5. So there would be 5 SO32 minus ions. यहाँ पे हम 3 लिखना भूल गए, या शायद वो कॉपी पेस्ट में आया नहीं। हम क्या करेंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 सल्फेट NaSO4 10 हाइड्रोजन आयंस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। जब दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो आप देखें इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया? 2 MnO4 प्लस 16 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है और 10 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर है। तो राइट वाले कैंसिल कर दें तो ये रह जाएंगे 6 हाइड्रोजन आइंस प्लस 5 SO3 2 माइनस आइंस। अच्छा, वाटर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे हमें वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए राइट हैंड साइड पर, क्या है? मैग्नीज 2 प्लस है, वाटर हम बाद में लिखेंगे। सल्फेट मौजूद है, अब वाटर लिखेंगे। तो 5 यहाँ थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फिर वही मसला है कि हमारे पास तो इक्वेशन बेसिक मीडियम में है, तो एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आइंस हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 6 OH ऐड कर देंगे, 6 हाइड्रोक्साइड आइंस दोनों तरफ, बोथ दी साइड्स। तो देखिए दोनों तरफ हमें 6 हाइड्रोक्साइड जो है ऐड कर देना है। और इधर भी 6 हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या कि दोनों तरफ 6 हाइड्रोक्साइड हैं, तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आयन तो है नहीं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा नहीं, ये 6 हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रहेंगे। तो देख लेते हैं हम फाइनल इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 MnO4 प्लस 6 वाटर प्लस 5 SO3 2 Mn2 प्लस 5 SO4 2 माइनस 3H2O प्लस 6OH। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप नोट करें तो वाटर मॉलिक्यूल दोनों तरफ है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल दोनों तरफ है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि एक ही तरफ रह जाए। तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वाटर थे, यहाँ पे 3 वाटर थे, तो हमने राइट हैंड साइड के वाटर रिमूव कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं यूँ कहना। तो हमारे पास यहाँ पर रह गए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली ये बैलेंस्ड इक्वेशन हासिल हो गई। अच्छा, अब ये सेकंड मेथड है इक्वेशन बैलेंसिंग का, जिसमें OH को डायरेक्ट यूज़ करते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप में तो बिल्कुल सेम है कि आपने पर मैग्नेट आइन और दूसरी तरफ सल्फेट आइन को जो आपने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, यानी इक्वेशन को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड द रिडक्शन इक्वेशन, बिल्कुल सेम सिमिलर मेथड से। तो इसी तरीके से दिस इज द ऑक्सीडेशन इक्वेशन, SO4 2 माइनस। ऑक्सीडेशन इक्वेशन। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें जो है अदर एटम्स तो इसमें भी बैलेंस्ड है, तो ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें फिर हाइड्रोक्साइड वाले मेथड से जो है
इसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब इस मेथड से हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो इसमें हम ये करते हैं कि जिस तरफ ऑक्सीजन है उसकी दूसरी साइड पर हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी, हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन थे तो 4 हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए हमने। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर 4 हाइड्रोक्साइड हमने ऐड कर दिए हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन कितना ऐड करेंगे हम? वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जाएंगे 4, और 4 हाइड्रोजन का मतलब है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इस तरह की बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हाइड्रोक्साइड से बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को वाटर से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ऑक्सीजन 6 हो गए। तो फिर अब हम इसको स्टेप वाइज भी जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पर भी अगर मजीद 4 वाटर ही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट 4 के बाद इसको उसके मल्टीपल पे ले जाइए। अगर यहाँ पे सब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होता तो ठीक था, अब नहीं है बैलेंस तो हमें फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 8 हाइड्रोक्साइड, तो फिर यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखिए टोटल 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे जो टोटल 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी टोटल 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी टोटल 8 हाइड्रोजन। सिमिलर थिंग इज हियर, यहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड पर हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड। अच्छा, दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, वो प्रॉब्लम भी आसानी सॉल्व हो सकती हैं। नंबर वन ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो ठीक है कि 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए कम से कम तो 2 हाइड्रोजन चाहिए हमें, वाटर के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये करके देखते हैं कि अगर 1 हाइड्रोक्साइड से काम नहीं चला, इसको डबल करके देखते हैं। तो 2 हाइड्रोक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ नहीं, वाटर मॉलिक्यूल एक होगा। यहाँ पर आपके पास देखते हैं कि ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन, 2 एंड 3 5 ऑक्सीजन, सही है, एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज या बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें, अच्छा यहाँ पे 3 मिस हो गया, तो थर्ड स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये। और सल्फाइट में सल्फर 4+ से 6+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लॉस्ट होंगे। सो यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शो कर दिए और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप तो वैसे ही सेम है जैसे कि हम पहले भी देखते हैं कि मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन, पहले रिडक्शन कर लेता हूँ, रिडक्शन इक्वेशन बाय 2। क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। तो जब इक्वलाइज करेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए। इक्वेशन लाजमी तौर पे बैलेंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स लाजमी तौर पे बैलेंस होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई रिडक्शन इक्वेशन बाय 2 वाइल ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 5। तो फिर ये आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर MnO4 जो है ये 2 हो जाएंगे, यानी इसको हमें लिखना चाहिए 2 MnO4, 2
MnO4 माइनस, वाटर यहाँ पे 4 थे तो ये 8 हो जाएंगे, मैग्नीज 2, और हाइड्रोक्साइड वहाँ पर 8 थे तो ये 16 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो सल्फाइट, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 सल्फाइट आइंस हो जाएंगे, SO3 आइंस। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 थे तो ये 10 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे। और वाटर यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल था तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अच्छा, फिर सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद अब हमें फर्दर ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें रह गई हैं। अब अगर इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इन इक्वेशंस को फिर हम दोबारा ऐड करेंगे। तो यहाँ रहेगी आपके पास 2MnO4 माइनस, प्लस वाटर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से वाटर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस 5 SO3 2 माइनस। अच्छा, 10 OH यहाँ पर है, 16 OH यहाँ पे है, तो OH यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ और नहीं है, कोई स्पीशी नहीं बची। यहाँ पर आ जाएगा 2Mn2 प्लस 5 SO4 2 माइनस, प्लस ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये कैंसिल है। यहाँ 6 थे और यहाँ पर तो फिर यहाँ पे 16 माइनस 10, सो देर आर 6 हाइड्रोक्साइड आइंस। तो ये इक्वेशन देख लें, बैलेंस है, 2 मैग्नीज यहाँ है, 2 मैग्नीज यहाँ है, 2 4 ज़ा 8, 8 और 3 11, 11 एंड 15, 5 3 ज़ा 15, 26 ऑक्सीजन आर देयर। यहाँ 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 6 26 ऑक्सीजन आर देयर। हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, 3 2 यहाँ पे 6 1 ज़ा 6। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो आपको जो मेथड भी आसान लगे आप वो यूज़ कीजिए। तो बस इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर एसिडिक इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वो यूनिट यानी कि 1 होता है, तो इस वजह से उसको आराम से हम किसी भी नंबर में जो उसको लिया जा सकता है। जबकि यहाँ पे आपको इवन नंबर मिलाने के लिए आपको कई मरतबा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो बहरहाल, तो इस तरह से हमने आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड से इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया है, वेदर द इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम।